हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग ने सूप को अपनी मुंह में लेकर लैंसन के मुंह में डाल दिया था। विंग कहता है, अब तुम खुद से पियोगी या मैं तुम्हें ऐसे ही पिलाऊं। लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैंसन को गुस्से में देख के विंग कहता है, अब तुम खुद पियोगी या मैं ऐसे ही तुम्हें पिलाऊं। लैंसन को उल्टी जैसे फील हो रहा था। सूप के साथ साथ लैंसन को अल्कोहल का भी टेस्ट आ रहा था। विंग कहता है, लगता है तुम्हें ऐसा पीना अच्छा लगा। विंग जैसे दोबारा सूप को मुंह में लेता है। लैंसन गुस्से में विंग को झटका देता है और सूप को विंग के मुंह पर फेंकता है। इससे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विंग गुस्से में लैंसन के हाथ की कलाई को पकड़ता है और लैंसन की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम में बहुत हिम्मत आ गई है। मैं तुम्हें हल्के में लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें हर बार माफ़ करता रहूँगा। जिस माफिया के नाम से दुनिया कांपते है और तुम में इतना हिम्मत है, तुमने उसे धक्का दिया। लैंसन भी विंग की आंखों में देखता है और गुस्से में कहते हैं, भले ही तुम्हें दुनिया डरते हैं पर मैं नहीं डरता। तुम्हें जो करना है करो, मरना पीटना या काट के नदी में फेंक देना, आई डोंट केयर। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। विंग लैंसन की कलाई को और टाइट पकड़ता है और फिर से पूछता है, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। विंग को और गुस्सा आता है। विंग गुस्से में लैंसन के ऊपर चढ़ जाता है। मतलब विंग लैंसन को बेड पर सुलाता है और लैंसन के ऊपर आ जाता है। विंग लैंसन की दोनों हाथ की कलाई को पकड़ के रखा था। विंग कहता है, तुम मुझसे नफरत करते हो और करना भी चाहिए, और आज जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, आज के बाद तुम मुझ और भी ज़्यादा नफरत करोगे। विंग गुस्से में अपनी लिप को लैंसन की लिप से जोड़ लेता है और लैंसन की माउथ के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करता है। लैंसन अपनी आंखें बंद करके रखा था और विंग एक बीस्ट बन गया था। विंग के अल्फा बाहर आता। विंग बहुत एग्रेसिव था। विंग लैंसन के नेक पर नोज को रैप करते हुए कहता है, तुम मुझसे नफरत करते हो ना, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे और नफरत करो। लैंसन बहुत कंट्रोल करता है, उसकी ओमेगा सेंट बाहर ना आए, पर दोनों एक दूसरे की फरमेंट में खो गया था। उस रात विंग ज़बरदस्ती लैंसन के साथ इंटीमेट हो रहा था। लैंसन की आंखों में आंसू आ रहा था। ये सोच के वो अपनी वर्जिनिटी खो दी। उस रात विंग ने कई बार लैंसन के साथ इंटीमेट हुआ था। लैंसन की हालत खराब हो गई थी। सुबह फिर से विंग लैंसन को बंद के रखता है और घर की मेड आके खाना देता है, पर लैंसन जिद पर अड़ गया था, उसे खाना नहीं है, चाहे वो मर क्यों ना जाए। विंग रात को आता है और लैंसन से कहता है, तुम्हें खाना नहीं है, तुम खाओ या ना खाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये कह दो तुमने जो मोबाइल पर मेरी बात को रिकॉर्ड किया है वो कहाँ है। लैंसन काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। लैंसन काम वॉइस में कहता है, तो तुम इसलिए मुझे किडनैप किया है। विंग कहता है, तो फिर किस लिए? तुमसे प्यार करने के लिए? मुझे कभी भी किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से कभी भी प्यार नहीं हुआ या लगाव नहीं हुआ। तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा पर मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा। लैंसन कामली स्माइल करते हुए कहता है, अगर मुझे तुमसे प्यार हुआ तो मैं जहर खा के मरना पसंद करूँगी। तुम ऐसे बातें सोच भी कैसे सकते हो? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगा। आई हेट यू, मुझे सिर्फ तुमसे नफरत होगा। तभी विंग लैंसन को दीवार में पिन करता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लैंसन कहता है, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और नहीं बिगड़ पाओगे। विंग कहता है, लैंसन मैं माफिया हूँ, अगर मैं चाहता हूँ तो तुम्हारा अभी यहाँ डेट हो जाएगा और किसी को तुम्हारा डेड बॉडी भी नहीं मिलेगा, और तुम कह रही हो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। लैंसन कहता है, तो मार दो मुझे मरने से डर नहीं लगता। मौका भी है, दस्तूर भी है, तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ, और तुम्हारे पास गन भी है। विंग लैंसन की आंखों में देखता है, लैंसन भी विंग की आंखों में देखता है। विंग सोचता है, अगर कोई और होता तो शायद अब वो जिंदा खड़ा नहीं होता, पर मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर क्यों पड़ जाता हूँ। विंग लैंसन को छोड़ देता है और अपनी रूम में जाके खुद को लॉक कर लेता है। विंग बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है और विंग को बार बार वही बातें कान में गूंजता है, आई हेट यू। विंग खुद से ही कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से विंग के कान में यही गूंजता है, आई हेट यू विंग। विंग चिल्लाते कहते हैं, आई डोंट केयर, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? फिर से वही बात गूंजता है, विंग आई हेट यू। विंग चिल्लाते कहते हैं, बार बार एक ही बात कहना बंद करो, मेरा कान फट रहा है। तभी वेंडिंग दरवाज़ा खटखटाता है। विंग दरवाज़ा खोलता है। वेंडिंग कहते हैं, बॉस डिनर का टाइम है। विंग वेंडिंग के साथ जाता है और डाइनिंग में बैठ जाता है। जब मेड डिनर सर्व कर रहा था, विंग उस मेड को कहता है, क्या आज उसने कॉल किया? वो मेड कहता है, नहीं, आपने कुछ दिनों से कॉल नहीं किया,
तो गुस्से में उसने भी कॉल करना बंद कर दिया। तभी सुसे कहता है बॉस अब टेंशन मत लो, मैं कल जाकर देख कर आऊँगा। विंग कहता है गुड। विंग जैसे ही खाना मुंह में डालने जाता है उसे लैंजन की याद आता है जो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। विंग खाने के चम्मच को नीचे रखता है और अपनी फोरहेड को मसाज करते हुए खाने के प्लेट को हटा देता है और डाइनिंग से उठ के लैंजन के पास चला जाता है। सुसे और बैनी को समझ में नहीं आया विंग को क्या हुआ। विंग लैंजन के रूम में आता है और रूम लॉक कर देता है। विंग लैंजन के सामने बैठता है और कहता है तुम खाना नहीं खाओगी मुझे पता है, बस तुम इतना कह दो वो फ़ोन कहाँ है। अगर वो फ़ोन तुम मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। लैंजन कहता है एक ही बार कहते कहते तुम थक नहीं जाते। विंग गुस्से में कहता है लगता है तुम्हें सबक अभी तक मिला नहीं है। विंग अपने गुस्से को धीरे धीरे यूज़ करता है। विंग कामली लैंजन को बेड पर सुलाता है और लैंजन के चेस्ट पर किस करता है। लैंजन को गुस्सा तो आ रहा था पर कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि लैंजन का हाथ पैर बंधा हुआ था। लैंजन कहता है विंग तुम मुझे इस तरह टॉर्चर नहीं कर सकते, तुम में कुछ तो इंसानियत है ना। विंग कहता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है मुझ में कोई इंसानियत बचा ही नहीं है। विंग कहता है तुम मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाने के काम आ रही हो, अगर तुमने कह देता तो मैं तुम्हें छोड़ देता। विंग लैंजन के चिक्स को टच करते हुए कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें कौन पाना नहीं चाहेगा, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। आज तक मुझे इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ। तुम मुझे उस रिकॉर्डिंग को कभी भी मत देना, मैं हर रात तुम्हें ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। विंग बहुत हार्डली लैंजन की बॉडी को इस्तेमाल करता है। विंग एक रात में कई बार इंटीमेट हुआ था। अब लैंजन की बॉडी एक मशीन बन गया था। विंग सुबह उठते ही ड्रिंक करता है। विंग सुबह उठ के तभी ड्रिंक करता है जब वो किसी बात से अपसेट होता है। वैनी सोचता है लैंजन और विंग के बीच कुछ तो चक्कर चल रहा है। विंग तभी अपसेट होता है जब वो अपनी पास्ट को याद करता है। वैनी कहता है बॉस आज आप अपसेट हो पर एक न्यूज़ है जो ज़रूरी है। विंग कहता है बोलो। वैनी कहता है कुछ दिन पहले जो गन्स हमारे यहाँ आया था और हमने उसके बदले जो ड्रग्स दिया था वो सारे गन्स नकली है। विंग स्माइल करता है और कहता है मुझे पहले ही शक हो गया था, इसलिए वो ड्रग्स भी नकली है। सुसे कहता है तो वो नकली है। विंग कहता है हाँ गन्स नकली है फिर भी वो काम आ सकता है, पर ड्रग्स वो तो शुगर पाउडर है, 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। तभी उस पर्सन का कॉल आता है। विंग जैसे ही कॉल उठाता है वो पर्सन कहता है विंग इतना बड़ा धोखा, मुझे धोखा देना तुम्हें महंगा पड़ेगा। विंग कहता है जो मुझसे धोखा करने के लिए सोचेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। वो पर्सन कहता है आज तक मुझे तुम्हारी कमजोरी पता नहीं चला, तुमने तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, पर फाइनली मुझे तुम्हारा कमजोरी पता चल गया। विंग को अपने बाप की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और शराब के गिलास पटक के फेंक देता है जो फर्श पर बिखर जाता है। वो पर्सन कहता है ओह तो तुम्हें गुस्सा आ गया, अभी तो असली बात बताना बाकी है। आज उसकी कॉलेज में एग्ज़ाम है, कहीं वो कॉलेज तक ना जा पाए। विंग कहता है वो तो कॉलेज जाएगी पर तुम कॉलेज नहीं जा पाओगी क्योंकि तुमने उसके ऊपर नज़र डाला, जो भी उसके ऊपर नज़र डालेगी उसकी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगा। विंग कॉल काट के जल्दबाजी में घर से निकलता है और कार बाहर निकलने के लिए कहता है। विंग के साथ 15 से 20 लोग था। जब सब लोग कार में बैठने जाता है विंग सुसे को कहता है सुसे तुम यहीं रुको। सुसे कहता है बॉस पर क्यों। विंग कहता है लैंजन को आए हुए 3 दिन हो गया, वो अब तक कुछ खाया नहीं है, तुम कोशिश करो वो आज कुछ खा ले। विंग सुसे को छोड़ के चला जाता है और बीच रास्ते में उस पर्सन की गाड़ी को बीच में ही रोक लेता है। विंग और वो पर्सन कार से बाहर आता है। विंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उसे चोट पहुंचाने के लिए सोच रही हो, तुमने सोचा भी कैसे। विंग उस पर्सन के सारे लोग को गोली मार के मार देता है। विंग अब उस पर्सन को कहता है अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। वो पर्सन डरते हुए कहता है मुझसे गलती हो गई है, मुझे छोड़ दो। विंग कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, आखिर तुम मेरे पार्टनर हो, पर कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट मिलेगा। सारे लोग उस पर्सन के हाथ पैर टाइटली पकड़ता है और दोनों पैर को काट देता है और दोनों हाथ को काट देता है। वो पर्सन वही बेहोश हो जाता है। बैंडिंग कहता है विंग ऐसे करने का क्या मतलब है, सीधा जान से ही मार देते। विंग कहता है मौत तो बहुत छोटा पनिशमेंट होता, अब ये हर एक दिन मरेगा और वो अपने आप ही हर एक दिन मौत को मांगेगी। मैं उसे मौत के लिए भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ। जो भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी उसकी हालत यही होगा, खाने और धोने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। विंग कहता है इसे किसी हॉस्पिटल के बाहर फेंक दो।
विंग वैनिंग को कहता है, वैनिंग इवान के कॉलेज चलो। विंग इवान के कॉलेज के बाहर इवान की इंतज़ार कर रहा था। इवान अपने एग्ज़ाम देके गेट के सामने आता है, देखता है विंग कार्ड लेके बाहर खड़ा है। विंग इवान को देख के खुश होके गले मिलने जाता है, पर इवान थोड़ा गुस्सा दिखाता है और कहता है मुझे आपसे बात नहीं करनी है। विंग कहता है गुस्सा मत करो, मैं बिज़ी था तो कॉल नहीं कर पाया। इवान कहता है पर आप यहाँ क्यों आए? इवान शॉक्ड होते हुए कहता है कहीं आप फिर से मेरे कॉलेज चेंज करने वाले हो? विंग साइलेंस रहता है। इवान कहता है अंकल अब तक मैंने 3 कॉलेज चेंज कर लिया है, फिर से नहीं। वैनिंग कहता है इवान दुश्मनों को इस कॉलेज का पता चल गया है तो तुम्हारे लिए ये सेफ नहीं है। इवान कहता है पर मेरा एग्ज़ाम अभी भी बाकी है। विंग कहता है वैनिंग बात कर लेगी प्रिंसिपल से, इस साल तुम एग्ज़ाम ऑनलाइन दे देना। विंग वैनिंग को इशारा करता है। वैनिंग प्रिंसिपल से बात करने चला जाता है। इवान कहता है अंकल अब जा तो रही हो पर किसी को डराना मत। वैनिंग प्रिंसिपल से बात करता है। इधर विंग और इवान कार की बैक सीट पर बैठा था। इवान अभी भी मुँह फुला के बैठा था। विंग कहता है इवान तुम अभी भी बात नहीं कर रही हो। इवान साइलेंस रहता है। इवान को साइलेंस देख विंग भी साइलेंस रहता है। वैनिंग कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल से बात करके आता है और कार के अंदर ड्राइवर के पास बैठ जाता है। इवान कहता है क्या प्रिंसिपल मान गए? वैनिंग कहता है हाँ, पहले तो वो मान नहीं रहे थे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। इवान कहता है तो आपने गन निकल के डराया और प्रिंसिपल मान गए। विंग कहता है जब पता है तो पूछते क्यों हो? इवान फ्रस्ट्रेशन होकर कहता है पढ़ाई ऐसे थोड़ी ना होता है। विंग बात को घुमाते हुए कहता है तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं? इवान कहता है मुझे अब तक कोई माफिया का बेटी या बेटा नहीं मिला। विंग स्माइल करते हुए कहता है तुम अभी भी गुस्से में हो, हम घर जाके आराम से बात करेंगे। विंग जब घर पहुंच जाता है तब शाम के 8 बज रहे थे। विंग आते ही घर की मेड से पूछता है सुसे कहाँ है? वो मेड कहता है वो फ्री बैठा था इसलिए कार में हैंग आउट करने गया है। विंग कहता है लैंसन कैसा है? वो मेड साइलेंस रहता है। विंग कहता है चुप क्यों हो, क्या उसने कुछ खाया? वो मेड कहता है नहीं सर। विंग इवान को कहता है इवान तुम अपने रूम में जाओ और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। इवान रूम में चला जाता है। इवान के जाने के बाद विंग और वैनिंग लैंसन के रूम में जाता है। लैंसन बेड में नहीं था। लैंसन घर के एक कोने में बैठा था और लैंसन की हालत इतना बुरा था उसे हिलने की भी ताकत बचा नहीं था। विंग लैंसन के सामने आके बैठता है। विंग जैसे ही लैंसन की फेस को देखता है विंग को गुस्सा आता है। लैंसन की फेस पर रेड निशान पड़ गया था और लिप के साइड से खून बह रहा था। लैंसन को देख के लग रहा था उसे मारा गया है। विंग गुस्से में चिल्लाता है। विंग की चीखने की वॉइस लैंसन के कान तक जा रहा था। वो मेट जल्दी से विंग के पास आता है और घबराते हुए आंखें नीचे कर लेता है। विंग कहता है किसके इतनी हिम्मत? लैंसन के ऊपर किसने हाथ उठाया? वो मेट कहता है सुसे। वो इसे खाने के लिए कोशिश कर रहा था पर वो खा नहीं रहा था तो गुस्से में आके विंग सुसे को कॉल करता है और कहता है जहाँ भी हो अभी आओ। वैनिंग डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर आता है और लैंसन को चेक करता है। लैंसन सब कुछ देख पा रहा था, सुन पा रहा था, बस ताकत बचे नहीं था। डॉक्टर लैंसन से कहता है कुछ भी करके आपको खाना पड़ेगा। डॉक्टर लैंसन को बहुत सारा मेडिसिन और एक इंजेक्शन लगाता है। विंग बाहर सुसे का इंतज़ार कर रहा था। तभी सुसे आता। सुसे बहुत ड्रंक था और ड्रंक हालत में कहता है बॉस आप आ गए, मैंने उसे बड़ा मज़ा चखाया। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग बस सुसे की बात को साइलेंसली बैठ कर सुन रहा था। सुसे कहता है मैं बार बार खाने के लिए कह रहा था पर वो खाने के लिए मना कर रहा था। सुसे कहता है तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने 2 खींच के लगाया और वो वही बेहोश हो गया, कमज़ोर इंसान। ऐसे कह के सुसे हंसने लगता है। सुसे लैंसन को मार के खुश दिख रहा था पर विंग सुसे को खुश देखते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, सीधे सुसे के शोल्डर पर गोली मार देता है। वो लैंसन को भी सुनाई देता है। सुसे शॉक्ड होते हुए कहता है बॉस आपने मुझे गोली मारा? विंग उठ के खड़ा होता है और सुसे की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है आज तक मैंने उसे एक थप्पड़ भी नहीं मारा और तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे कर ली? अगर अपना दिमाग ज़्यादा चलाया तो अगली बार गोली तुम्हारे शोल्डर की जगह सीने पर होगा। विंग वैनिंग को कहता है इसे हॉस्पिटल पर लेकर जाओ। तभी डॉक्टर बाहर आता है और विंग से कहता है अगर जल्द से जल्द इसने कुछ खाया नहीं तो इसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मैंने एक इंजेक्शन लगाया है, कुछ टाइम बाद उसे थोड़ा बेटर फील होगा, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। डॉक्टर के जाने के बाद विंग लैंसन के रूम में लैंसन को देखने जाता है। लैंसन सो रहा था। लैंसन को सोता हुआ देख के विंग बाहर आता है। इवान को आज डिनर उसके रूम में भेज देना।
मैं आज उसके साथ डिनर नहीं कर पाऊँगा। विंग अपने रूम में जाके बैनिंग को कॉल करता है और कहता है, बैनिंग सुसे को हॉस्पिटल एडमिट करके लैंसन के घर में जाना और उस फ़ोन को कैसे भी करके ढूंढ के लाना। मैं उसे यहाँ और नहीं रख सकता। बैनिंग कहता है, बॉस अगर घर वापस जाने के बाद अगर उसने आपके नाम पर पुलिस में कंप्लेंट कर दिया तो? विंग कहता है, मैंने कुछ सोच के रखा है। इधर वो मेट इवन के पास डिनर लेकर जाता है। इवन कहता है, जीएम आप डिनर रूम में क्यों ले आए? इवन घर की मेट को जीएम कहता है, मतलब ग्रैंड मदर। जीएम कहता है, इवन आपके अंकल अभी थोड़ा टेंशन में है। इवन कहता है, बात क्या है? वो मेड इवन को सारी बातें बताता है। इवन कहता है, क्या मैं एक बार कोशिश करके देख लूँ? वो मेड कहता है, हाँ क्यों नहीं, अगर वो इंसान खा ले तो आपके अंकल की सारी परेशानी दूर हो जाएगा। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।